Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the management of second stage of the labor. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देख लिया था कि फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट में हम लोग को क्या क्या करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड स्टेज मैनेजमेंट. ठीक है, सो इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से बेबी की डिलीवरी होती है. फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने देखा था किस तरह से बच्चेदानी का मुंह खुलता है, किस तरह से सर्विक्स अपने आप को ओपन करता है, और इसमें हम देखेंगे सर्विक्स के ओपन होने के बाद बेबी कैसे मदर के अंदर से बाहर आएगा और इसके लिए एज अ नर्स हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना है. ओके, तो चलिए देख लेते हैं. तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड स्टेज मैनेजमेंट की बात चल रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड स्टेज क्या है. देखो, किसी एक बच्चे को बाहर निकलने में 12 से 15 घंटे लगते हैं, 15 घंटे लगते हैं नॉर्मली. ठीक है, 15 से 16 घंटे लगते हैं. ठीक है, तो ये 15 से 16 घंटे में क्या क्या ऐसे मैनेजमेंट करना है जिससे कि सेफ नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, वो हम इसमें देखेंगे. तो जो सेकेंड स्टेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. ये स्टेज स्टार्ट हो रही है कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से एक्सपल्शन ऑफ द फीटस. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चेदानी का मुंह खुलने से यानी कि नीचे का सर्विक्स ओपन होने से स्टार्ट हो रही है. तो कितना मैक्सिमम ओपन होता है आपका सर्विक्स? 10 सेंटीमीटर. सर्विक्स क्या है? बच्चेदानी का निचला भाग यानी कि यूट्रस का नीचे वाला एरिया. ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर जब तक ओपन नहीं होगा तब तक एक बेबी का हेड बाहर नहीं आ सकता. बेबी की हेड की बात क्यों चल रही है? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में सबसे पहले बेबी का हेड डिलीवर होता है. ठीक है, और हेड कैसा स्ट्रक्चर है? एक रिजिड, एक बोनी स्ट्रक्चर है ना. ये बोन्स को आप दबा करके छोटा करके बाहर नहीं निकाल सकते. तो जब तक ये सर्विक्स अपने आप को 10 सेंटीमीटर फैलाएगा नहीं, डायलेट नहीं करेगा, तब तक बेबी का बोनी हेड बाहर नहीं आ पाएगा. ठीक है, तो कहाँ से स्टेज स्टार्ट हो रही है? कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स. 10 सेंटीमीटर ओपन हो रहा है सर्विक्स, वहां से स्टार्ट हो रही है और खत्म कहाँ पे होगी? जैसे ही बेबी आपका बाहर आ जाएगा. इस बीच में एज अ नर्स आपको क्या करना है वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले आपका मेन प्रिंसिपल क्या है मैनेजमेंट का? आपका मेन गोल क्या है? क्या करना है आपको? आपको एक नेचुरल डिलीवरी करानी है, यानी कि आपको एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करानी है. इसके अलावा नेचुरल डिलीवरी, नेचुरल एक्सपल्शन का मतलब क्या है? बिना किसी हथियार के, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी एक्स्ट्रा एड के आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी है. मतलब नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है? बेबी का हेड अपने आप ही धीरे धीरे बाहर आ जाता है, मदर को कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, बेबी का हेड बाहर आ जाता है. ठीक है, फिर बेबी डिलीवर हो जाता है. ये है नॉर्मल डिलीवरी. ठीक है, अब अगर बेबी का हेड अपने आप बाहर नहीं आ रहा है और इसके लिए आपने बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट है ना, एक्स्ट्रा फोर्सेप यूज़ किया बेबी के हेड को पकड़ के खींचने के लिए, तो उसे हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं मानेंगे. ठीक है, मेन प्रिंसिपल क्या है? नॉर्मल डिलीवरी हमें करानी है. जनरल मेजर्स, सबसे पहले आप जनरल मेजर्स करोगे. जनरल मेजर्स हम क्यों करते हैं? जनरल मेजर्स का मतलब क्या है? हमें जनरल कंडीशन बेबी की देखनी है या मदर की जनरल कंडीशन को नोटिस करते रहना है. जनरल कंडीशन से मेरा मतलब है कि मदर की हेल्थ को हमें देखना है, मदर के वाइटल्स को हमें देखना है, मदर के नॉर्मल स्टेटस को हमें देखना है. क्योंकि एक बेबी को बाहर निकालने के लिए मदर का बहुत बड़ा रोल होता है. आपने सुना होगा डॉक्टर्स बोलते हैं पुश डाउन करो मदर को, है ना, नीचे की ओर पुश डाउन करो ताकि बेबी बाहर आ सके. अगर मदर ही हेल्दी नहीं रहेगी, मदर को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, या मदर डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, या मदर एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो मदर नीचे पुश डाउन नहीं कर पाएगी, और मदर नीचे पुश डाउन नहीं करेगी तो बेबी नीचे शिफ्ट नहीं होगा. ठीक है, इसलिए हमें जनरल कंडीशन को देखना है. तो एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराने के लिए मदर को भी हेल्दी रहना पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहले पेशेंट को आपको बेड पे रखना है. पेशेंट को ये नहीं बोलना है कि भाई अपने आप जाकर के टॉयलेट पास करो. अगर उसे टॉयलेट लग भी रही है तो वो टॉयलेट को आपको पास आउट कराना है. ठीक है, मदर को टॉयलेट नहीं भेजना है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सर्विक्स आपका डायलेट होना, इस तरह से फैलना स्टार्ट हो गया है.
और जब सर्विक्स आपका इस तरह से डायलेट हो जाता है तो बेबी का हेड नीचे की ओर इस तरह से बाहर आने लगता है और डिलीवरी कभी भी कंप्लीट हो सकती है। तो कहीं टॉयलेट में बेबी की डिलीवरी ना हो जाए, इस वजह से हमें क्या करना है, पेशेंट को बेड पे ही रखना है। कांस्टेंट सुपरविजन भी करते रहना है। कांस्टेंट सुपरविजन मतलब कंटिन्यूअस आपको मदर को ऑब्जर्व करते रहना है कि मदर की जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो कितना आगे बढ़ा और हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा फीटल हार्ट रेट चेक करते रहना है हर 5 मिनट में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया था कि बेबी का जो हार्ट रेट है वो कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? जब मदर की बच्चेदानी अपने आप को सिकोड़ती और खोलती है बेबी को नीचे शिफ्ट करने के लिए, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। तो जब ये काम हो रहा होता है ना, उस टाइम पे बेबी की जो हार्ट रेट है वो ना फ्लैक्चुएट करती है, डिक्रीज होती है, ठीक। तो हमें हर 5 मिनट में देखते रहना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हर 5 मिनट में आते रहेंगे ताकि बेबी को नीचे शिफ्ट कर पाएं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। इसके अलावा एडमिनिस्टर करना है पेन किलर्स। तो कैसे एडमिनिस्टर करोगे? ऑक्सीजन मास्क के थ्रू आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। N2O और O2 भी आप साथ में दे सकते हो। ऑक्सीजन के साथ आप एनाल्जेसिक्स दे सकते हो, इनहेलेशन करा सकते हो। ये आपको नॉर्मली नहीं देना है, ऐसी मदर्स को देना है जो पेन को झेल ही नहीं पा रही हैं, जो पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, जो पेन की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं कि वो नहीं कर पाएंगी उसको हैंडल। तो आप उनको थोड़ा सा एनाल्जेसिक्स दे सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वजाइनल एग्जामिनेशन आपको कराते रहना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्या पता चलेगा कि बेबी का हेड कितनी नीचे शिफ्ट हुआ, ठीक है। क्या बेबी का हेड टच हो रहा है, हाथों में, उंगलियों में टच हो रहा है? जब आप वजाइनल एग्जामिनेशन करोगे, 2 फिंगर इंसर्ट करोगे पर वजाइनल एग्जामिनेशन, उसमें आपको पता चलेगा कि बेबी का हेड नीचे की ओर शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कमर की जो हड्डी है, इस कमर की हड्डी के ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, इस हिस्से को हम 0 स्टेशन बोलते हैं, ठीक। जब तक बेबी का हेड इस हिस्से के ऊपर रहेगा तब तक आपके फिंगर्स उसे टच नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही बेबी का हेड इस 0 स्टेशन से नीचे आएगा आपके फिंगर उसे टच करने लगेंगी, आप उसे टच कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप आराम से बेबी के हेड को टच कर लोगे, इसका मतलब बेबी का हेड कभी भी डिलीवर हो सकता है। 0 स्टेशन के ऊपर वाले पार्ट को हम माइनस में काउंट करते हैं और 0 स्टेशन के नीचे वाले पार्ट्स को हम प्लस में काउंट करते हैं। प्लस का मतलब यही है कि पॉजिटिव, हाँ, हेड आपको टच करने को मिल रहा है। माइनस का मतलब नेगेटिव, मतलब हेड आपको टच करने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप वजाइनल एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? हेड का स्टेशन, यानी कि हेड कहाँ पे आया, प्लस की तरफ आया या भी माइनस की तरफ है, ठीक है। इसके अलावा डिसेंट ऑफ द हेड, यानी कि हेड नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर थोड़ी देर पहले हेड आपका +1 पे था तो थोड़ी देर बाद उसको +2 पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो +1 पे आकर के अटक गया हो, ऐसा नहीं कि वो 0 स्टेशन के नीचे की ओर आया ही ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट ऑफ द हेड। इसके अलावा कॉर्ड प्रोलैप्स भी आपको देखना है, यानी कि गले में फंदा तो नहीं फंस गया है। ये सारी चीज़ें, किसका फंदा? गले में किसका फंदा? अम्बिलिकल कॉर्ड का फंदा, ठीक है। सॉरी, कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हेड से पहले तो नहीं डिलीवर हो गई है। मान लो ये अम्बिलिकल कॉर्ड आपके बेबी के हेड के नीचे आ जाती है, तो ये हेड क्या करेगा? इस अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ से दबा देगा, और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के दबने से क्या होगा? बेबी की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो प्लासेंटा होता है, ये जो प्लासेंटा है ये मदर से अटैच है, ठीक है। तो मदर से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ले करके बेबी की ओर दे रहा है। किसके थ्रू दे रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू दे रहा है, ठीक है। अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड को ही अगर मैं दबा दूं तो इसकी ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और बेबी की डेथ हो जाएगी। तो आपको पैल्पेट, उंगली से पैल्पेट करके फिंगर से क्या देखना है कि कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा है, कॉर्ड तो नहीं आगे आ गई, ठीक है। आई थिंक आपको ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं मेन मैनेजमेंट। मेनली हमें 2 तरह से फोकस करना पड़ता है। सबसे पहले
ऑब्वियस सी चीज़ है, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी भाई। कोई भी काम करने से पहले आप प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद उस काम को स्टार्ट करते हो। एग्ज़ाम देने से पहले आप पढ़ाई करते हो, प्रिपरेशन करते हो, देन आप एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है। उसी तरह से सबसे पहले हमें क्या करना है, डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद हम वजाइनल डिलीवरी के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में आपके मेन 3 चीज़ें आ जाती हैं जिसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे पहले पोजीशन, मदर को पोजीशन देनी है क्योंकि बेबी का हेड नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो सबसे आइडियल पोजीशन मानी गई है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पोजीशन, वो है आपकी लिथोटमी पोजीशन, ठीक है। कौन सी होती है लिथोटमी पोजीशन? नॉर्मली आपको हर जगह देखने को मिलेगी डिलीवरी के टाइम पे, ये है आपकी लिथोटमी पोजीशन, ठीक है। इसी पोजीशन को दे करके एक बेबी को बाहर निकाला जाता है, ठीक। इसके अलावा अल्टरनेट पोजीशंस आती हैं अगर मदर को कोई भी प्रॉब्लम है लिथोटमी पोजीशन में, या कोई भी मतलब दिक्कत है, तो अदर पोजीशंस फॉलो कर सकती है मदर, हालांकि सक्सेसफुल रेट इसके ज़्यादा है, ठीक है। स्क्वेटिंग पोजीशन, स्क्वेट आप एक्सरसाइज करते हो ना, उठक बैठक वाली, उठना है बैठना है, उठना है बैठना है, हाँ वो है आपकी स्क्वेटिंग पोजीशन। ये देखो किस तरह से ये बैठी हुई है, ठीक। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि मदर जो है लाइक, इसमें फ़ायदा क्या है? पहली चीज़, मदर पुश डाउन कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की खींचने की ताकत है, वो भी डिलीवरी कराने में हेल्प कर रही है। इसके अलावा सिटिंग पोजीशन भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिटिंग पोजीशन दिखा देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देख लो, इस तरह से मदर बैठ करके भी, घुटनों के बल बैठ करके भी डिलीवर कर सकती है। नेक्स्ट लेटरल पोजीशन, ये है आपके लेटरल पोजीशन। इस तरह से मदर साइड लेटरल पोजीशन में बेबी को डिलीवर कर सकती है, ठीक है। ये सारी पोजीशन हम तब फॉलो कर सकते हैं जब मदर के बैक में कोई प्रॉब्लम हो, कोई अल्सर्स हो, या बैक में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि वो लिथोटमी पोजीशन फॉलो नहीं कर पा रही है, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सल प्रिकॉशन आपको फॉलो करना है। क्या होते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशंस? ग्लव्स, गाउन, मास्क, कैप, ये सारी चीज़ें आपको पहन के रखना है। देखो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ पहन रखा हुआ है, ऐसा क्यों? पेशेंट कैसा है, उसको क्या बीमारी है, क्या पता HIV एड्स का पेशेंट हो, क्या पता कोई कंटामिनेटेड डिजीज़ वाला पेशेंट हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाला पेशेंट हो, तो हमको अपने आप को भी बचा के रखना है। जब हेल्थ केयर वर्कर्स हेल्दी रहेंगे तभी वो दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहन करके रखनी है। साथ ही साथ आप राइट साइड ऑफ द पेशेंट में खड़े हो सकते हो। ऐसा क्यों है? जब आप पेशेंट के राइट में खड़े होगे तो आपका राइट हैंड अच्छे से वर्क कर पाएगा। अगर आप पेशेंट के लेफ्ट में खड़े होगे तो आप अपने राइट हैंड से कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाओगे, और कोई इसका रीज़न नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका टॉयलेटिंग। टॉयलेटिंग का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी चीज़ है। टॉयलेटिंग का मतलब ये है कि आपको टॉयलेट अगर मदर पास कर देती है पुश डाउन करते टाइम पे, तो उसको क्लीन करना है। क्यों क्लीन करना है? क्योंकि बेबी को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने हैंड वॉश करके पूरा ग्लव्स, गाउन, मास्क सब कुछ पहन लेना है। अगर मदर को यूरिन पास करना है तो आप इस तरह का कैथेटर यूज़ कर सकते हो। इसका नाम है कैथेटर के, ठीक है। ये सिर्फ उसी टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। मदर के अंदर डाला, यूरिन पास कराया और कैथेटर निकाल लिया, ठीक है। तो ये कैथेटर के तभी यूज़ किया जाता है जब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है। तुरंत डाला, यूरिन को बाहर निकाला और कैथेटर को रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कॉर्ड की क्लीनिंग करने के लिए आपके पास मतलब अच्छा सा स्वैब है ना, और सेवलॉन या डिटॉल या जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पेरिनियल एरिया को भी क्लीन करना है। ये है आपका पेरिनियल एरिया, ये पूरा एरिया आपका पेरिनियल एरिया है, ठीक है। इसको भी क्लीन करना है जिससे कि डिलीवरी के टाइम पे बेबी को इन्फेक्शन ना हो। आई थिंक आपको प्रिपरेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन कंडक्शन ऑफ द डिलीवरी। अब डिलीवरी कैसे करानी है वो हम मेनली यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की डिलीवरी करानी है? जाहिर सी बात है, सिंपल सी चीज़ है। नॉर्मल पोजीशन बेबी की क्या होती है? हेड नीचे की ओर होता है और बॉडी ऊपर की ओर होती है। तो सबसे पहले कौन डिलीवर होगा? हेड, ठीक है। उसके बाद शोल्डर निकलेंगे, देन आपका बाकी बचा हुआ बॉडी का हिस्सा निकलेगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम डिलीवरी ऑफ द हेड।
तो डिलीवरी ऑफ द हेड कराने से पहले आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि हेड एक तरह का बोनी स्ट्रक्चर है, अगर वो अचानक से बाहर निकल आएगा तो मदर के वजाइना को रप्चर भी कर सकता है। जो मदर्स पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, प्राइमी मदर्स, उन मदर्स के साथ अगर बेबी अचानक से बाहर निकल जाए तो उन मदर्स का वजाइना रप्चर हो सकता है, फट सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे मसल्स उतने ज़्यादा लूज नहीं होते हैं, टाइट होते हैं, तो उनको स्ट्रेच होने में प्रॉब्लम होती है। और अचानक से कोई बोनी स्ट्रक्चर बाहर निकल जाए तो अगर वो स्ट्रेच नहीं होगा वजाइना तो वो रप्चर यानी फट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये प्रॉब्लम होने से बचाना है। ठीक है, तो बेबी को मेंटेन कराना है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ये वाली पोजीशन जो बेबी की है ये फ्लेक्स्ड पोजीशन है, यानी कि बेबी का हेड अपनी बॉडी से मतलब रिलेशनशिप में है। बेबी इस तरह से अपने हेड को नीचे झुकाया है बॉडी की तरफ। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन और इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अगर अचानक से बेबी का हेड एक्सटेंशन में आ जाएगा यानी कि बाहर की ओर आ जाएगा तो वजाइना रप्चर हो जाएगा। इसलिए हमें मेनली फ्लेक्शन पे फोकस करना है जिससे कि आराम से बेबी का हेड बाहर आ पाए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिलीवरी में हमेशा बेबी का हेड फ्लेक्शन पोजीशन में होना चाहिए। जाहिर सी बात है नीचे की ओर जब बेबी का हेड आएगा तो बेबी के हेड पे प्रेशर पड़ेगा, जब प्रेशर पड़ेगा तो बेबी का हेड अपने आप ही नीचे की ओर झुक जाएगा, मतलब फेस अपने आप ही नीचे की ओर झुक जाएगा और फ्लेक्शन हो जाएगा। तो फ्लेक्शन होने के टाइम पे बेबी का ये वाला हेड का हिस्सा जो है वो नीचे की ओर रहेगा और ये एरिया आराम से वजाइना से बाहर आ जाता है। ठीक है, और अगर ये एरिया रहेगा नीचे की ओर, फ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये एरिया कैसा है, ये चौड़ा एरिया है, ब्रॉड एरिया देखने को मिल रहा है, तो ये आराम से डिलीवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकरेज करना है मदर को कि बियर डाउन एफर्ट्स करो। बियर डाउन एफर्ट्स का मतलब क्या है, पुश डाउन। चाहे आप यहाँ पे पुश डाउन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मदर को बोलना है कि नीचे पुश डाउन करिए, पुश डाउन करिए। ठीक है, जब मदर नीचे पुश डाउन करेगी, ठीक, तो बेबी नीचे की ओर आराम से शिफ्ट होगा। जब बेबी नीचे की ओर शिफ्ट होगा तो बेबी आराम से डिलीवर होगा। ठीक, कब पुश डाउन करना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मदर को कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जैसे ही मदर को लगता है कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, उनको तुरंत पुश डाउन करना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यूट्रस भी सिकुड़ेगा ऊपर से, तो बेबी नीचे की ओर शिफ्ट होने लगेगा और मदर नीचे ऊपर से बियर डाउन एफर्ट्स करेगी या पुश डाउन करेगी तो भी बेबी आराम से साथ में नीचे की ओर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे 3 चीजें काम करेंगी, एक तो मदर पुश डाउन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहे हैं और तीसरा जो अर्थ का आपका क्या है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये सारी चीजें मिल करके एक बेबी को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे ही आपको बेबी का हेड थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक है, अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है, देखने को मिलेगा, आपको क्या करना है, अपनी पहली फिंगर से और अपने थंब से, ठीक, क्या करना है, बेबी को अंदर की ओर, यहाँ पे देख लो, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड आपको पुश करना है, अंदर की ओर बैकवर्ड और डाउनवर्ड पुश करना है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई हमें तो बेबी की हेड की डिलीवरी करानी थी, तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि बैकवर्ड और डाउनवर्ड पुश करना होगा। देखो, कभी आपने पेड़ों में पानी डाला है, जब आप पाइप के जो माउथ है उसको पूरा बंद कर देते हो तो पीछे से आपके फिंगर पे प्रेशर पानी का बहुत तेज़ी से फील होता है, फिर आप अचानक से छोड़ते हो तो अचानक से प्रेशर के साथ पानी बाहर आ जाता है। सेम चीज़, जैसे ही आप पुश डाउन वो बेबी के हेड को बैकवर्ड पुश करोगे, उधर से पीछे से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फोर्सफुली आएंगे और जैसे ही आप अपना हाथ हटाओगे वैसे ही बेबी का हेड बाहर आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ आपको अपने डायरेक्ट फिंगर और थंब से बेबी के हेड को पीछे की ओर पुश नहीं करना है, आप कॉटन पैड्स या वल्वा पैड्स की हेल्प ले सकते हो, जिससे कि आपके फिंगर बेबी के हेड पे चोट ना लगे, मतलब बेबी को अनकंफर्टेबल फील ना हो और बेबी को इन्फेक्शन भी ना हो। ठीक है, इसके अलावा अगर पुश डाउन करते टाइम पे मदर स्टूल पास कर देती है तो उसको क्लीन करते रहना है, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इन्फेक्शन से बचाना है बेबी के हेड को। रिपीट पुशिंग को रिपीट करते रहना है जब तक बेबी का हेड बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, अब
क्वेश्चन ये उठता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेबी का हेड एक बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो वजाइना को रप्चर भी कर सकता है, वजाइना फट भी सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही बेबी का मैक्सिमम डायमीटर यानी कि बेबी का हेड जो है वो वजाइना को स्ट्रेच करेगा, आपको एपिजियोटमी करनी है। एपिजियोटमी क्या है, यहाँ पे देख लो, डू एपिजियोटमी, ठीक। जब बेबी का हेड वजाइना को स्ट्रेच करेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, उस टाइम को हम क्राउनिंग बोलते हैं, ठीक है। बेबी का हेड वजाइना को मैक्सिमम स्ट्रेच कर रहा है, उसको हम क्राउनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्राउनिंग के टाइम पे वजाइना इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा कि आपको वजाइना को साइड से थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। अगर बेबी के हेड की वजह से वजाइना रप्चर हुआ तो कहीं पर भी कट हो सकता है और कितनी दूर भी कट जा सकता है। अगर रप्चर हुआ तो ऐसे ऐसे रप्चर हो जाएगा, क्या पता ऐसे ऐसे रप्चर हो जाए और एनस की तरफ रप्चर हो जाए, क्या पता ऐसे ऐसे रप्चर हो जाए, वजाइना फट जाए। तो जो फटेगा तो बहुत लंबा फट जाएगा, है ना, रप्चर हो जाएगा और मदर को रिकवरी होने में प्रॉब्लम होगी और मदर को पेन भी बहुत होगा। अगर आप कट लगाओगे तो अपने हिसाब से थोड़ा सा कट लगाओगे, जिससे कि सिर्फ उतना कट लगाओगे जिससे कि बेबी का हेड बाहर आ पाए, ठीक है। तो इस कट लगाने को, इस प्रोसीजर को कहते हैं एपिजियोटमी। और जब बेबी का हेड मदर के वजाइना को बहुत ओवर स्ट्रेच करता है उसको बोलते हैं क्राउनिंग। आई थिंक आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। क्राउनिंग जब होगी तब आपको एपिजियोटमी करनी है। जैसे ही बेबी का हेड वजाइना को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, आपको कट लगा देना है छोटा सा, जिससे कि बेबी के हेड को स्पेस मिल जाए और वो वजाइना को रप्चर ना करे, ठीक है। इससे क्या होगा, फोर्सफुल एक्सपल्शन, यानी कि बहुत फोर्सफुली बेबी का हेड बाहर नहीं आ पाएगा और आराम से बेबी का हेड डिलीवर हो जाएगा। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, केयर ऑफ द हेड एंड फेस। जैसे ही हेड डिलीवर हो गया, फेस डिलीवर हो गया, आपको तुरंत म्यूकस साफ करना है, क्लीन करना है। पहले माउथ से क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लो, पहले माउथ से क्लीन करना है, फिर नोज से क्लीन करना है, क्योंकि ये जो म्यूकस है नोज में पहले डाल दोगे फिर माउथ में डालोगे तो माउथ में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पहले माउथ का सारा म्यूकस क्लीन कर देना है, फिर नोज में डाल करके पूरा म्यूकस क्लीन कर देना है, ठीक है। इसके बाद आईज को जल्दी से क्लीन करना है और नेक को पैल्पेट करके देख लेना है फिंगर से कि नेक में कोई फंदा तो नहीं है अम्बिलिकल कॉर्ड का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिलीवरी ऑफ द शोल्डर। जब आपने हेड को डिलीवर कर दिया है और जल्दी से क्लीन कर दिया है, ठीक है, तो अब आ जाएगा टाइम शोल्डर की डिलीवरी का। तो शोल्डर की डिलीवरी आप आराम से करा सकते हो। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी करानी है। एंटीरियर शोल्डर कौन सा हो गया, जो आपको सामने दिखेगा, पहला शोल्डर, ठीक है। पोस्टीरियर, देखो ऊपर वाला जो शोल्डर है वो एंटीरियर शोल्डर है, नीचे वाला जो शोल्डर है वो पोस्टीरियर शोल्डर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंटीरियर शोल्डर की पहले डिलीवरी करानी है। आप अपने फिंगर को इस तरह से बेबी के एक्जिला के अंदर डालोगे, ठीक, और बेबी के हेड को दूसरे हाथ से सपोर्ट करोगे, ठीक, और थोड़ा सा बेबी के शोल्डर को नीचे की ओर खींचोगे, ठीक है। बाहर देखो, जो ऊपर वाला ये वाला शोल्डर है मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। मान लो ये है बेबी का शोल्डर, बस मान लो, ठीक है। यहाँ पे तुमने फिंगर डाल दी एक्जिला के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले बेबी को नीचे की ओर शिफ्ट करोगे। जब नीचे की ओर शिफ्ट करोगे तो ये शोल्डर भी नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले नीचे वाले एक्जिला में हाथ डाल करके, फिंगर डाल करके आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर करना है और बेबी आराम से बाहर आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ करना ही नहीं है, आपको बेबी के एक्जिला में अपनी फोर फिंगर इस तरह से डालनी है। ऊपर के शोल्डर को अगर डिलीवर करना है तो नीचे की ओर थोड़ा सा शिफ्ट करोगे, ऊपर का शोल्डर अपने आप ही डिलीवर हो जाएगा। फिर नीचे वाला शोल्डर अपने आप ही ईजिली बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्पेस बन जाएगा। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द ट्रंक अपने आप ही ईजिली हो जाएगी। यहाँ पे देख लो, प्लेसिंग द बोथ इंडेक्स फिंगर अंडर द बेबीज एक्जिला एंड डिलीवर द शोल्डर। इसके अलावा ट्रंक जो है वो इजीली डिलीवर हो जाएगा जैसे ही आपका इतना पार्ट बाहर निकल जाएगा, आराम से ट्रंक इजीली डिलीवर हो जाएगा। एंड एट लास्ट आपको क्या करना है, इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। इसका वीडियो मैं अलग से बना चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी एंड स्क्रीन पे आप देख लेना, इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमने प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन करने के बाद किन सारी चीज़ों का ध्यान रखा एंड इसके बाद हमने किस तरह से डिलीवरी कराई।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेबर के थर्ड मैनेजमेंट में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर फाइनल एग्जाम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।